हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं या आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, प्रतिशत जो है वो बहुत सारे लोगों को उतने अच्छे से नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है प्रतिशत निकालने में। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ सेल भी लगा रहता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो इस तरह से हाँ, कोई कोई स्टूडेंट या कोई कोई लोग उसका प्रतिशत में कितना छूट मिल रहा है वो उन लोग थोड़ा सा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम बेसिक से समझते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 1500 का 30%। ठीक है, 1500 का 30%। मान के चलिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहाँ पे कपड़े खरीदना है आपको, और 1500 उस कपड़े का रेट है। मान के चलिए उस कपड़े का रेट जो आपको पसंद आया है वो 1500 का है, और उसमें 30% का डिस्काउंट, 30% का ऑफ मिल रहा है। तो आपको कितने रुपए में मिलेगा या कितने रुपए का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग देखते हैं कि 1500 का 30% कितना होगा। तो सिंपल सा है, 1500 यहाँ लिख लेते हैं, गुणित का मतलब गुणा होता है। ठीक है, 1500 गुणित 30। अब देखिए यहाँ पे परसेंट है, परसेंट जब हटता है तो बटे में उसके 100 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति एक में 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं काटता है, क्या क्या कटता है। तो ये जीरो कटा और ये जीरो कटा, ये जीरो कटा और ये जीरो कटा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया, 15 गुणित 30। ठीक है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, मतलब 450 रुपये हमको छूट मिलेगा। 1500 का 30% कितना होगा, 450 रुपये। और उसी को अगर हम देखेंगे कि 1500 का कपड़ा था, उसमें 30% का छूट मिला, मतलब कितने रुपए का छूट मिल रहा है, 450 रुपये का छूट मिल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1500 का 20% का 10% कितना होगा। मान के चलिए 1500 का कपड़ा है, उसमें 20% का पहले से छूट मिल रहा है, और आप बोले कि नहीं मेरे को 10% का और छूट चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1500 का दो बार छूट मिल रहा है, एक बार 20%, एक बार 10%। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो 1500 का 20, अब परसेंट वही बताया था कि परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। फिर का मतलब गुणा होता है, फिर यहाँ पे 10, अब इसका परसेंट हटेगा तो ये भी नीचे में नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, ये दोनों जीरो कटा, ये दोनों जीरो कटा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ पे कितना आया, 15 गुणित 2 बराबर 15 दूनी 30 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 1500 का 20% का 10% कितना होगा, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक मिनट, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 1500 का 4/5% कितना होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1500 गुणित 4/5। अब परसेंट हटेगा तो मैंने क्या बोला था कि बटे में 100 आ जाएगा, तो इसके बटे में हम लोग 100 लिख देते हैं। ठीक है, चूँकि बटा क्या होता है कि अपने आप में वो बटे में रहेगा, मतलब इसके बटे में जैसे कि 4/5 है, उसी प्रकार से 100 का भी बटा रहना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं रहता है, मतलब हम लोग बटे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 4/5 और 100/1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि
किस टाइप का सॉल्व कैसे होता है। देखिए इसका बटा ये, का बटा ये, ठीक है। अब दो ठो बटा बटा है, वो दोनों एक दूसरे के बटे में है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1500 गुणित, अब देखिए ये जो है ना, ये ऊपर नीचे जो है ये एक दूसरे से भाग में है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, चलिए 4/5 पहले लिख लेते हैं। ऊपर भेजेंगे तो ये वाला जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे रह जाएगा, मतलब ये भाग में है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे 4/5 के भाग में कितना है, 100/1 है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये एक ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 1500 का 4/5 गुणित एक जो है वो ऊपर आ जाएगा, बटे 100 जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग काट लेते हैं, ये 0 घटा, ये 0 घटा, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 3 गुणित 4 बराबर 4 तिया 12, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, ये वाला मेथड। देखिए 4/5, ये 4/5 लिखे, परसेंट था तो बटे में 100 आ गया। अब बटे में जब रहता है तो कुछ नहीं है, मतलब बटे 1 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 1500 का 4/5, अब यहाँ ये 100/1 जो है वो भाग में है, ठीक है। अब ये ऊपर जाके गुणा होगा तो इसका नियम क्या होता है कि नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे आ जाता है। तो हमारा नया स्टेप जो है वो इस टाइप का मिला और इसको हम लोग काट दिए, तो आपका आंसर 12 आ गया। आई होप अब परसेंट आपको निकालना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा यूज होता है परसेंट का, हम डेली लाइफ में भी परसेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए परसेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आशा करता हूँ ये मैथ समझ में आया होगा, और ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।